नमस्ते। आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम मानव एनाटॉमी, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी और आने वाले टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के अद्भुत संगम को एकदम नए नजरिए से समझने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जहां हम ये देखेंगे कि क्या हमारा अस्तित्व सच में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या मानव शरीर वाकई सिर्फ एक ऑर्गेनिक मशीन है? अगर हम इंसानी अस्तित्व को देखने का लेंस थोड़ा सा बदल दें तो हम पाएंगे कि हमारी बायोलॉजिकल फॉर्म असल में एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिकली इंजीनियर्ड मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज हम जिन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे वो हैं बायोलॉजी एज इंजीनियरिंग, एवोल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल वर्सेस कल्चरल टेक्नोलॉजी, हमारा अगला एवोल्यूशनरी स्टेप और आखिर में द पोस्ट बायोलॉजिकल फ्यूचर। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव है बायोलॉजी एज इंजीनियरिंग। यहां हम अपने शरीर को बिल्कुल एक इंजीनियर के नजर से देखेंगे। अब जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, इवोल्यूशन ने लाखों साल लगाकर एक ऐसी मशीन तैयार की है जो बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पर चलती है। हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है? बेसिकली बायोमैकेनिकल लिवर्स और हिंजेस का एक नेटवर्क। हमारी मांसपेशियां फोर्स जनरेट करती हैं और डीएनए बिल्कुल एक मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 275 ट्रिलियन। ये नंबर सुनने में जितना बड़ा है उतना ही जरूरी भी है। ये हमारे दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद सिनेप्सिस का आंकड़ा है। अगर स्ट्रिक्टली इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करें तो ये किसी कंप्यूटर प्रोसेसर में मौजूद बाइनरी ट्रांजिस्टर्स की तरह ही तो काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम इंसान ऑलरेडी अपने अंदर एक कमाल का ऑन बोर्ड कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं। हमारा दिमाग एक मैसिवली पैरेलल नेटवर्क की तरह काम करता है। ये केमिकल सब सेलुलर प्रोसेसिंग के जरिए पेटाफ्लॉप लेवल की कंप्यूटिंग बड़ी आसानी से कर लेता है। सोचिए, एवोल्यूशन ने हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी जबरदस्त ऑप्टिमाइजेशन की है। लेकिन इसमें एक रुकावट भी है और यही हमारा दूसरा सेक्शन है, द एवोल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहां हम देखेंगे कि बायोलॉजी की धीमी रफ्तार कैसे एक इंजीनियरिंग बॉटलनेक बन जाती है। इस स्लो एवोल्यूशन की समस्या को एक्सपीरियंशियल मैट्रिक्स थ्योरी यानी EMT के जरिए बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। ये कमाल का ऑप्टिमल कंट्रोल फ्रेमवर्क है। इसमें होता क्या है कि हमारी जरूरतों को एक मैथ इक्वेशन के इनपुट्स की तरह देखा जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यहां एक फ्रिक्शन मिनिमाइजिंग कंट्रोल मैकेनिज्म बन जाता है, जिसका एक ही गोल है, आने वाले अनंत समय यानी इनफाइनाइट होराइजन तक हमारी एक्सपीरियंशियल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। और अगर हम इसमें पॉन्टियागन के मैक्सिमम प्रिंसिपल को जोड़ दें तो ये मैथमेटिकली साबित हो जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन और हमारी सामाजिक ज़रूरतें दरअसल एक इनफाइनाइट डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस कंट्रोल थियरी फ्रेमवर्क में AI हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने का सबसे अहम टूल है। अब तीसरे सेक्शन की तरफ आते हैं, बायोलॉजिकल वर्सेस कल्चरल टेक्नोलॉजी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारी बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन का इस्तेमाल होता है और जिससे किसी नए बदलाव या पैराडाइम शिफ्ट के लिए लाखों साल लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी कल्चरल टेक्नोलॉजी, ये हमारे दिमाग और डिजिटल प्रोटोकॉल से चलती हैं और इसमें AI जैसी बड़ी क्रांति आने में सदियां नहीं बल्कि सिर्फ कुछ दशक लगते हैं। ये सच में एक मैसिव एवोल्यूशनरी गैप है। इस गैप को एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा विजुअल सिस्टम, एक बेसिक आंख डेवलप करने में नेचर को करीब 540 मिलियन साल पहले तक का वक्त लग गया। लेकिन इंसान ने क्या किया? 1284 में पहला चश्मा बना, 1780 में बाइफोकल्स आए और आज हम सीधे पेशेंट्स के अंदर बायोनिक आईज और मिनिएचर टेलीस्कोप्स इंप्लांट कर रहे हैं। रफ्तार देख रहे हैं आप लोग? और इस तेज रफ्तार का नतीजा क्या होगा? यही हम चौथे सेक्शन में जानेंगे, द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप, जहां कल्चरल टेक्नोलॉजी हमारी बायोलॉजी को पीछे छोड़ देगी। अब इस आंकड़े पर नजर डालिए, 5 × 10⁻⁻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 ⁻
कि टोटल डिजिटल इंफॉर्मेशन के बाइट्स इतने ही थे। ये डेटा धरती पर मौजूद टोटल ह्यूमन जीनोम इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है और लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और इस इमेज को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हम अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ बाहर से एक टूल की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। ये अब सीधे हमारे शरीर के ऊपर और अंदर माइग्रेट हो रही है। ये सफर हमें सीधा सिंगुलैरिटी की तरफ ले जा रहा है।
मोर्स लॉ के मुताबिक एक्सपर्ट्स की माने तो रे कुर्ज़वेल कहते हैं कि 2045 तक एआई हमारी इंटेलिजेंसी की बराबरी कर लेगा। मासायोशी सोन इसे 2047 मानते हैं और जनरल एक्सपर्ट कंसेंसस ये है कि 2060 तक 50% चांस है कि एआई हमें पीछे छोड़ देगा। तो क्या होगा जब एआई हमारे नेचुरली इवॉल्व्ड हार्डवेयर से आगे निकल जाएगा? सिंपल सी बात है, ऑब्सोलेसेंस से बचने के लिए हमें इसके साथ मर्ज होना ही पड़ेगा। जो हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से तक ले आता है, द पोस्ट बायोलॉजिकल फ्यूचर। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमैनिटी अपने खुद के सोर्स कोड का कंट्रोल ले लेगी। मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी ही आने वाले कल की चाबी है। इसके जरिए ये उम्मीद की जा रही है कि इंसान मैटर को एटॉमिक लेवल पर कंट्रोल कर पाएंगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारी ये नाजुक बायोलॉजी आने वाले वक्त में एक बेहद सटीक और परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड मशीनरी के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के सिंपोजियम का ये कोट इस पूरी स्थिति को एकदम सही तरीके से समझाता है। इसमें कहा गया है कि नेचुरल सिलेक्शन का दौर अब चला गया है। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम अपनी खुद की एवोल्यूशन को जिस दिशा में चाहें मोड़ सकते हैं। हमने एसेंशियली एवोल्यूशन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? ट्रांसह्यूमनिस्ट रिसर्चर्स का मानना है कि अब नेचर का लाखों साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे अपने डीएनए को इंजीनियर कर सकते हैं, न्यूरोप्रोस्थेसिस लगाकर अपने नियोकॉर्टेक्स को क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं और जेनेटिक डिजीजेस को मिटा सकते हैं। ये एक हाइब्रिड ह्यूमैनिटी की शुरुआत है। तो आखिर में इस मुद्दे पर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारा शरीर वाकई में एक इंजीनियरिंग और ऑप्टिमाइजेशन मशीन है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मर्ज होना बायोलॉजी को ठुकराना कहलाएगा? या फिर क्या ये इस लाइफ नाम के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का सबसे लॉजिकल और अल्टीमेट एवोल्यूशनरी अपग्रेड है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।